क्वेश्चन है इन एसी वोल्टेज V इक्वल टू 200√2 sin ओमेगा t ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is applied across a series LR circuit where L equal to 20 by pi millihenry and R equal to 2 ohm. Find current at function of time t. वोल्ट VL यानी कि वोल्टेज ऑफ हमें L सर्किट यानी कि इंडक्टर की दे रखी है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एट फंक्शन ऑफ टाइम t एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एट फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हमें बताना है। करंट एट फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एट फंक्शन ऑफ टाइम t एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एट फंक्शन ऑफ टाइम t, ये सब कुछ हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, ये सब हमें गिवन दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू हमारे पास क्या है 50 यानी कि 100 पाई हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। अब हमें पता है कि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है आई नोट डिवाइड बाय में √2, आई नोट डिवाइड बाय में √2 होता है, और आई पीक की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बी नोट डिवाइड बाय में आर। आई पीक की वैल्यू क्या होती है बी नोट डिवाइड बाय में आर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो V नोट हमारे पास क्या है आई पीक की वैल्यू, अगर हम आई आर एम एस ये तो यहाँ आई नोट डिवाइड बाय में √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा V नोट हमारे पास 200 डिवाइड बाय में आर 2 दे रखा है। तो ये अगर हम करें आई आर एम एस हमारे पास क्या हो जाएगा आई नोट डिवाइड बाय में √2, आई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आई आर एम एस इंटू में √2 और V पीक डिवाइड बाय में आई पीक इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास V पीक इक्वल टू आई पीक आ जाएगा 2√2, क्योंकि अगर हम निकालें अगर हम निकालें आई नोट क्या है हमारे पास आई आर एम एस इंटू में √2 और आई पीक की वैल्यू हमारे पास होती है V नोट डिवाइड बाय में R, ये होती है हमारे पास V नोट डिवाइड बाय में R। तो आई पीक क्या है हमारे पास आई आर एम एस इंटू में √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा V नोट डिवाइड बाय में R, यानी कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आई पीक की वैल्यू अगर निकाले तो V नोट कितना है हमारे पास 200√2 डिवाइड बाय में R2 है, ये क्या आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 100 एम्पियर क्या आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आई पीक मान लिया आई आर एम एस, ये हमारे पास क्या आ गई 100 एम्पियर हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है कि इसमें जो हमारे पास ग्राफ अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा XOR और यहाँ पे भी क्या है करंट है, और ये हमारे पास इसने दे रखा है जो सर्किट दे रखा है LR सर्किट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V नोट L ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है V नोट R, ये है हमारे पास वोल्टेज करंट यहाँ पे है। अगर हम इसको रेफरेंस ले लें, इनके बीचों बीच अगर रेफरेंस ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ∆φ, ये ∆φ जगह, तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा V नोट L का स्क्वायर प्लस V नोट R का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वोल्टेज का रिजल्टेंट क्या आ गया V नोट L स्क्वायर प्लस V नोट R का स्क्वायर, और फेज एंगल क्या आ गया हमारे पास π/2। ओके, देन हम इसमें निकालें, अगर हम निकालें तो हमारे पास हमें पता है कि XL इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L के इक्वल होता है, तो XL इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा L, ओमेगा कितना है हमारे पास ओमेगा है 100 पाई इंटू में L हमारे पास क्या है 20 डिवाइड बाय में पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, इंटू में 100 इंटू में 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 इंटू में क्या आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओम, 2 हमारे पास क्या आ जाएगा XL की वैल्यू आ जाएगी 2, XL की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ पे V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट, यानी कि V पे एक निकाले हम वोल्टेज निकाले तो V नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा आई नोट XL का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर, V नोट क्या आ जाएगा आई नोट XL का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो आई नोट हमें पता है क्या है 100 है, और XL हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दोनों क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 इंटू में 2√2 यानी कि 200√2 हमारे पास क्या आ जाएगा, और वो हमें पता ही है V नोट 200√2 साइन ओमेगा t, यानी कि V नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 200√2। अब हमें पता है Z इक्वल टू क्या होगा हमारे पास Z इक्वल टू रिएक्टेंस अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंस क्या होगा XL का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर, यानी कि 2√2 हमारे पास क्या आ गया रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या आ गया हमारे पास 2√2। ओके,
अब हमें पता है अगर फेज एंगल निकाले तो ये क्या होता है टेंजेंट डेल्टा फाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सएल डिवाइड बाय में एक्सआर यानी कि 2 डिवाइड बाय में 2, ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू निकाले तो डेल्टा फाई हमारे पास रेफरेंस लाइन से क्या है पाई बाय 2 यानी कि 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4, ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है करंट एट फंक्शन ऑफ टाइम t। पहला अगर हम निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 होगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से क्या है पीछे है, तो माइनस ये लैग कर रहा है रेफरेंस लाइन से लैग कर रहा है पाई बाय 2 एंगल से, ये आ जाएगा। तो आई नोट कितना है हमारे पास 100 साइन ओमेगा कितना है हमारे पास 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4, ये फेज एंगल आएगा डेल्टा फाई आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा क्योंकि इतना माइनस पाई बाय 4 एंगल से लैग कर रहा है। सेकंड इसने पूछा है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का वोल्टेज पूछा है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। सेकंड अगर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास वी नोट एल साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाइव, ये भी माइनस क्यों आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये भी क्या कर रहा है लैग कर रहा है फेज एंगल के पाई बाय 2 के पाई बाय 4 एंगल के फेज से लैग कर रहा है, करंट से क्या कर रहा है ये लैग कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा वी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा वी नोट को क्या लिखेंगे आई नोट एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो आई नोट क्या है 100 इंटू में 2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4, यह आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। सॉरी ये तो लैड कर रहा है ना, जो हमारे पास वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है वो क्या कर रही है लीड कर रही है करंट से, वोल्टेज लीड करंट विद फेज एंगल ऑफ पाई बाय 4। ये क्या कर रही है रेफरेंस लाइन है तो ये क्या कर रही है पाई बाय 4 एंगल से लीड कर रही है तो ये क्या आ जाएगा प्लस पाई बाय 4, ये आ गया हमारे पास यानी कि 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। थर्ड इसने पूछा है वोल्टेज ऑफ वी आर, तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस ने पूछा है तो ये क्या हो जाएगा आई नोट एक्स आर साइन ओमेगा टी, वो तो ये क्या कर रहा है ये हमारे पास लैग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, यानी कि आई नोट हमारे पास क्या है 100 इंटू में 2 साइन ओमेगा टी यानी कि 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4, क्योंकि ये क्या कर रहा है रेफरेंस लाइन से लैग कर रहा है तो हमारे पास जो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस लैग करंट विद फेज एंगल ऑफ पाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 200 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन।